है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये जो है आज हम लोग बात करेंगे एरे का है पार्ट थर्ड है ना। एरे क्या हमारा पार्ट थर्ड है। तो इस एरे के पार्ट थर्ड में जो है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि एरेज का यूजेस क्या होती हैं, है ना। एरेज का पार्ट है हमारा थर्ड है, तो ये बताने का प्रयास करूंगा कि एरे पार्ट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, ओके, और क्या नहीं पढ़ने हैं, और क्या जो यूजेस में आती हैं, क्या एग्जाम्पल है इसका। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग। पहले यूजेस की बात करते हैं। अब मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि एरे क्या होती हैं, एरे का एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। आप उसको बेहतरीन तो मैंने किया है, आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यूजेस ऑफ एरे, कि एरे का यूज़ कहाँ होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। चलिए फर्स्ट है हमारे पास है कि द यूज़ ऑफ एरे, है ना। द यूज़ ऑफ arrays in a program to reduce, है ना, to, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, to reduce the size of the program, है ना। जैसे देखिए एरे का जो है यूज में आती हैं कि जो यूज होता है ना एरे का प्रोग्राम में, वो रिड्यूस करता है लेंथ को, यानी जो आपका एरे का जो लेंथ है। आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, आप जो जैसे लिखते हैं यहाँ पे इंट ए 10, तो आपका जो है 10 चीज़ तो यहीं पर डिक्लेयर हो जाती है ना। आपको तो ये जो बस सिर्फ छोटी सी बात आपको लिखनी होती है, आप दोबारा लिखते नहीं हो। तो इसलिए कहा था यूज ऑफ एरे इन प्रोग्राम टू रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोग्राम। अगर आप इसी तरह से आपको लिखते तो आपको प्रिंट एफ स्कैन एफ आपको 10 टाइम्स आपको लिखना पड़ता है ना। आपको जो है 10 टाइम्स जो है स्कैन एफ प्रिंट एफ लिखना पड़ता है, इनपुट लेना पड़ता है, आउटपुट दिखाते, फिर आपने लिखता प्रिंट एफ स्कैन एफ, प्रिंट एफ स्कैन एफ, प्रिंट एफ स्कैन एफ, आपने जो है पूरा का पूरा लिखना पड़ता है। बट ऐसे ही आपने जो है यहाँ पे ए 10 लिख दिया, तो आपको जो है 10 टाइम्स ये जो है अपने आप जो है इस तरह का जो है मेमोरी जो है एरे जो है आपका क्रिएट हो जाएगा, आप जो इसमें इंटर कर सकते हो आसानी से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि द यूज ऑफ एरे इन ए प्रोग्राम टू रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोग्राम। आप जो का प्रोग्राम जो है उसके साइज को कंट्रोल करने में, लेंथ को कंट्रोल करने में मदद करती है हमारा एरे। ओके, तो सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, द डेटा स्टोर्ड इन एरे, द डेटा इज stored in array, क्या डेटा इज स्टोर्ड इन एन एरे। ओके, तो ये क्या मैं बता रहा हूँ, ये जो डेटा है, जो आपका डेटा है ना, ये क्या है आपका, जैसे इंट ए लिखा और जो आप मैं यहाँ पे डालूंगा 2 4 5 6 7 8 9 10, ये सब तो डेटा ही हमारी है। तो डेटा किस में स्टोर हो रही है, एरे में स्टोर हो रही है ना, कलेक्शन में स्टोर हो रही है। तो इसमें मैंने इसलिए इसको मैंने डाल सकता हूँ कि जो डेटा स्टोर हो रही है वो एरे में स्टोर हो रही है ना। कमाल की बात है। थर्ड हमारे पास देखिए, द एरे the array is accessed by a single name, a single variable, है ना, वेरिएबल नेम। ओके, मैंने क्या बोला कि जो आपका एरे है, जो आपका जो एरे है उसको एक्सेस जो है हम लोग सिंगल वेरिएबल नेम से कर सकते हैं, है ना। अगर सिंगल वेरिएबल, ये देखिए आपका ये क्या है, सिंगल नेम वेरिएबल तो है, आप सिंगल वेरिएबल यूज करके जो है आपको उसको जो है आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। फोर्थ देखिए कि एरे आर यूज्ड टू प्रोसेस अ लार्ज नंबर, या लार्ज अमाउंट लिख लीजिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑफ अ सेम टाइप। यहाँ पर भी क्या लिखा है, सेम टाइप। ओके, इसका मतलब क्या है कि आप जो है एरे का यूज करके आप जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो होती है ना, आप उसको जो है स्टोर कर सकते हो, है ना। एरे आर यूज्ड टू प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेम टाइप, यानी प्रोसेस कर सकते हो आप बहुत सारे आपको अमाउंट ऑफ डेटा को, अगर वो सेम टाइप का हो तब, है ना। ये हो गया आपका यूजेस। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की, कि एरे के एग्जाम्पल्स की एरे की एग्जाम्पल्स की। ये लिख दिया मैंने एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरे। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरे एग्जाम्पल, है ना। एरे मैंने लिख दिया, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से लिखना, ठीक है। एरे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, है ना, जो आपका लिस्ट होता है स्टूडेंट का, स्टूडेंट्स मार्क्स,
मार्क्स, है ना, जो आपका लिस्ट है स्टूडेंट का और जो उसके जो लिस्ट है स्टूडेंट का मार्क्स का, वो उसमें क्या होता है, ऐसे तो होता है। जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं जब लिखते हैं यहाँ पे मार्क्स किसी का भी लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, हिंदी का, संस्कृत का लिखते हैं ना, तो उसका भी किस चीज़ का यूज करते हैं हम लोग, एरे का यूज करते हैं ना, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाने के बाद हम लोग जो उसमें फिलअप करते हैं। तो हुआ ना बात यहाँ पे कि लिस्ट स्टूडेंट का मार्क्स बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, एरे का यूज करते हैं। पहला हो गया हमारा एग्जांपल। दूसरा हमारा क्या है, सीरीज ऑफ नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर्स। क्या होता है कि आप सीरीज ऑफ नंबर जो है क्या करते हो, आप आप सीरीज ऑफ नंबर एंटर करते हो किसके द्वारा, यूजर्स के द्वारा। क्या करते हो आप, इसे लिखते हैं यहाँ पे इंट ए, आपने यहाँ पर गलती से यहाँ पर जो है 50 लिख दिया, तो आप 15 टाइम्स क्या करते हो, आप जो यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा को डालते हो, इस डेटा को जो डालते हो वही तो हमारा सीरीज ऑफ नंबर है। आप यहाँ पर सीरीज ऑफ नंबर बोल रहे हैं तो यहाँ पर डालो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया। थर्ड देखिए वेक्टर्स, यहाँ पर वेक्टर्स का भी एक वेक्टर्स भी एग्जांपल किसका, हमारा एरे का है। ओके, फिफ्थ हमारा मैट्रिक्सेस। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैट्रिक्स का, है ना। मैट्रिक्सेस लिख लेते हैं, मैट्रिक्सेस, MATRICS, मैट्रिक्सेस। क्यों भाई, क्योंकि जैसे देखिए किस तरह मैट्रिक्स रहता है, कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स होता है ना, यहाँ पर रहते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखिए रो होता है, कॉलम होता है ना, रो एंड कॉलम होता है। ये 0 1 2 0 1 2, ये जो मैट्रिक्सेस वाली जो बात है ना 1D और 2D एरे के, आपको मैं जो है बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। जो है जब मैं टाइप्स पढ़ाऊंगा, अगला लेक्चर जो है हमारा टाइप्स पर ही होगा, और मैं आपको जो है रो कॉलम, मेजर कॉलम जो आपको जो होती हैं उस सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। आपको मैं बेटर से बेटर कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।